नमस्कार दोस्तों, क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग को पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग को पूरे 11 चैप्टर ने पूर्ण कर लिया है। आज का हम लोग का चैप्टर है अनेकार्थी शब्द। तो इससे संबंधित जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, क्या पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द या तत्सम शब्द। तो क्या कहलाते हैं? जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं अनेकार्थी शब्द, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि अनेकार्थी शब्द। ठीक है, आगे है कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। द्विज का अनेकार्थी पक्षी, चंद्रमा, दांत और सिंह। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो द्विज का पक्षी होता है, चंद्रमा आपका होता है, दांत होता है लेकिन सिंह नहीं होता है, यानी कि डी वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका डी सही है, का डी वाला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि सर्प, मेघ और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी दिया है। सर्प, मेघ और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। इसमें आपको बताना है सारंग, नारंग, वायु, ये दांत। तो हम लोगों ने तो दांत का द्विज पढ़ा था, अभी दांत का द्विज पढ़ा था। और वायु का आप जानते ही हैं, नारंग, इसके मतलब जो सारंग है इसका होता है सर्प, मेघ और हरिण। सारंग का सर्प, मेघ और हरिण होता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द आपको याद करना पड़ेगा, ये बार बार रिवीजन करने से आपको आएगा, इससे एक बार में आपको ये चीज़ें नहीं आने वाली हैं, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चौथा है कि स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी है। स्वर्ग, पृथ्वी और स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किसके हैं? आपके गो के हैं, यानी कि गो के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उसमें स्वर्ग, पृथ्वी, चंद्रमा आपके क्या होते हैं? एक का अनेकार्थी शब्द में आते हैं। गाय भी आता है इसमें, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किसके अनेकार्थी हैं? गो के। ठीक है, आगे दिया है प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। प्रतिष्ठा, जल और चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्नि, आकाश, मोती या पानी। तो ये किसके हैं? ये आपके पानी, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि पानी के ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। आगे है 6 नंबर से दिया है कि इनमें से पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पत्र शब्द का अनेकार्थी क्या, इसमें बताना आपको कि कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए, पहला दिया है कागज, ये होता है। फिर दिया है पत्ता, ये भी होता है। चिट्ठी, ये भी होता है, लेकिन पुष्प नहीं होता, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी पुष्प पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। सातवां है कि यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको इसमें बताना है कि रस का अनेकार्थी नहीं है। तो रूप, स्वाद, पानी या पारा। हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा था कि रस पानी तो नहीं हो सकता, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि पानी नहीं, सॉरी, इसमें पूछा शब्द नहीं है ना, तो पानी तो रस का होता है। तो आपका रूप होता है, पानी होता है, पारा होता है, लेकिन स्वाद नहीं होता है, स्वाद नहीं होता, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी स्वाद नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों में वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी इसमें से 3 ऐसे होंगे जो वर के अनेकार्थी हैं और एक अनेकार्थी नहीं है, तो आपको इसमें बताना है। तो इसमें कौन सा वर का श्रेष्ठ होता है? वर का श्रेष्ठ होता है, पति होता है, वरदान होता है, लेकिन सुवर्ण नहीं होता। सुवर्ण नहीं होता, सुवर्ण का क्या क्या होता है? सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर होता है, सुंदर अक्षर होता है, यानी वर्ण बोलते हैं सुंदर वर्ण,
सोना भी होता है, सोना सोना भी होता है। उसके बाद सुनहरा भी होता है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर से। 9 नंबर दिया हुआ, निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। मतलब इनमें से एक शब्द वो जो है अनेकार्थी नहीं है, और शब्द जो एक शब्द और शब्द के अनेकार्थी आपको मिलेंगे। देखिए, मुद्रा का होता है, पत्र का भी हम लोगों ने देखा था कि पत्ता होता है, चिट्ठी होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, चिट्ठी, पत्ता, चिट्ठी। इसके बाद हम पत्ता पढ़ा था, चिट्ठी पढ़ा था, उसके बाद और क्या था, कागज था। यानी कि आपका ये तो होता है, दंड भी होता है, लेकिन पुस्तक का नहीं होता है। यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, बी आंसर, यानी पुस्तक का नहीं होता है। 10 है, भक्ति शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसमें अब बताना है कि भक्ति का अर्थ नहीं होता है। तो भक्ति के अर्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसमें नहीं होती हैं, उसको बताना है आपको। तो देखिए, इसमें दिया है कि कविता, पूजा, श्रद्धा और सेवा। तो इसमें पूजा होता है, सेवा होता है, श्रद्धा होता है, लेकिन कविता नहीं होता, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। सांप, बाणी, हाथी या पर्वत, इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, नाग का सांप होता है, इसके बाद आपका हाथी होता है, पर्वत होता है, लेकिन बाणी नहीं होता है, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कि बाणी नाग का अनेकार्थी में नहीं आता। अमृत शब्द का अनेकार्थी नहीं है। इसमें आपको बताना है कि अमृत शब्द का अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं, कौन नहीं होते हैं। तो 3 तो ऐसे होंगे जो अमृत के होंगे, और एक ऐसा होगा जो अब अमृत का अर्थ में नहीं आता। तो देखिए, अमृत में स्वर्ग होता है, उसके बाद पारा होता है, उसके बाद जल होता है, लेकिन दुल्हा नहीं होता। आपका सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी दुल्हा अमृत का अनेकार्थी नहीं है। 13 है कि तरंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। आपको बताना है, तरंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। स्वर लहरी, लहर, उमंग या पैना। तो स्वर लहरी होता है, स्वर लहरी, लहर भी होता है, उमंग भी, लेकिन पैना नहीं होता, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, पैना नहीं होता। ठीक है, आगे है 14 नंबर। 14 नंबर दिया है कि बलि शब्द का अनेकार्थी है। बलि शब्द का अनेकार्थी आपको बताना है। मंडल, बलिदान, उपहार या कर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा बलि का अर्वाची नहीं है। तो दिया है कि मंडल, ये तो नहीं होता। उपहार और कर, बलिदान, बलि में बलिदान होता है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 15, अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अब्ज का अनेकार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं है, आपको बताना है। कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि अब्ज का कौन कौन अनेकार्थी शब्द होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें दिया है, जैसे पहला है कमल, पहला दिया है कमल, तो कमल तो होता है। इसके बाद वर्षा, वर्षा भी होता है। इसके बाद शंख भी होता है, लेकिन चंद्रमा नहीं होता है, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि यानी कि आपका चंद्रमा अब्ज का अनेकार्थी नहीं। आगे है कि बिजली का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पहला है चपला, दूसरा है लक्ष्मी, सुख या चंचल स्त्री। बिजली का चपला होता है, लक्ष्मी होता है, चंचल स्त्री होता है, लेकिन सुख नहीं होता है, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी सुख इसमें नहीं होगा बिजली का। कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कनक, देखिए कनक तो बहुत अप्रचलित है, इसलिए इसको आप जानते भी होंगे। ये देखिए, कनक का कोयल नहीं होता, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। जात रूप होता है, सोना होता है, धतूरा होता है, ये सब इसके अनेकार्थी हैं। रसाल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है।
रसाल शब्द का अनेकार्थी नहीं, इसमें आपको बताना है। आम, ईख, मीठा, स्वाद, तो इसमें कौन सा नहीं है आपको बताना है। पहला दिया है आम, तो आम तो होता ही नहीं, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ईख होता है, मीठा होता है, स्वाद, या स्वाद में जो मीठा होगा वो क्या होगा, रसाल। आगे 19 नंबर दिया हुआ है कि अली शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए अली, सखी, भंवरा, कोयल और खर, तो इसमें बताना है आपको कौन सा नहीं होता है। तो इसमें देखिए सखी होता है, भंवरा होता है, खर होता है, लेकिन कोयल नहीं होता है, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि कोयल नहीं होता है। निम्न में से सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें बताना है सारंग का अनेकार्थी नहीं कौन सा है। सारंग में होता है, देखिए सारंग में कौन कौन सा अनेकार्थी शब्द आएंगे, आपका कमल आएगा, छाता आएगा, भवन नहीं आएगा, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, सिंह आएगा। तो भवन यानी कि सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी भवन सारंग के अनेकार्थी में नहीं आता। निम्न में से कपि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कपि मीन्स ही बंदर होता है, तो बंदर तो होगा, हाथी भी होता है, सूर्य भी होता है, लेकिन विशाल नहीं होता, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी विशाल नहीं होता है। तो ये वीडियो अनेकार्थी शब्द का कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।